Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. तो इस वीडियो में हम BPCC 104 स्टैटिस्टिक्स के एक नए न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, नए न्यूमेरिकल को समझेंगे जो कि है पियर्सन कोरिलेशन। यूनिट 7 का क्वेश्चन है ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक बार आया है। मतलब जितने भी अब तक के क्वेश्चन पेपर है जो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करे हैं उन सब में जो कोरिलेशन से दो न्यूमेरिकल है, सिर्फ कोरिलेशन निकालने की दो तरीके हमारे पास, एक पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और एक है स्पेयरमैन कोरिलेशन। अब स्पेयरमैन का जो कोरिलेशन वाला फॉर्मूला था, जो मेथड था जिससे हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है, लेकिन सिर्फ पियर्सन कोरिलेशन बचा हुआ था और मे बी क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। और ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक बार आया है, बाकी हर बार जो है स्पेयरमैन ही सबसे ज़्यादा कोरिलेशन वाला आया है। कोरिलेशन चैप्टर में से स्पेयरमैन कोरिलेशन सबसे ज़्यादा बार आया है, ये सिर्फ एक बार आया है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसमें भी आपके पास दो डेटा होंगे, डेटा एक्स और डेटा वाई। क्वेश्चन आएगा कंप्यूट पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन 10 मार्क में। आपको दो डेटा दिए हुए होंगे, डेटा ए, डेटा बी या फिर डेटा एक्स, डेटा वाई। अगर ए भी दिया हुआ है फिर भी आपको एक्स और वाई में ही लिखना है उसको। तो एक्स और वाई है डेटा, यहाँ पर हमारे पास है डेटा एक्स में 9, 8, 6, 5, 7, डेटा वाई है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला में हमको समझना होगा ये। तो यहाँ पे डेटा कैपिटल एक्स ये वाली डिजिट्स है हमारे पास डेटा कैपिटल वाई में ये सारा डेटा है हमारे पास। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है इसका समीशन एक्स स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट समीशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू, ये जो डॉट है इसको हम इंटू बोलते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा इधर, समीशन वाई स्क्वायर। और जो पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन है इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सो आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट समीशन स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है पियर्सन कोरिलेशन का। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी नीचे स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर है। तो हमें सबसे पहले स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आएगा हमारा कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स वाला डेटा है, कैपिटल एक्स वाला डेटा है, और ये जो कैपिटल वाई वाला डेटा है हमारे पास, इनमें से हमें एक्स बार और वाई बार माइनस करना है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के पास स्टेप 1 आएगा अरेंज द डेटा इन टेबल फॉर्मेट, कि जो भी हमारा एक्स और वाई डेटा है उसको हम टेबल फॉर्मेट में ऐसे अरेंज करेंगे। सबसे पहला आएगा एसएन नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, टोटल कितने डेटा है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो एन क्या आ गया हमारा 5। अब हमारे पास जो एक्स डेटा था वो हमने सारा टेबल फॉर्मेट में लिख लिया और वाई डेटा सारा टेबल फॉर्मेट में लिख लिया। एक्स समीशन ऑफ एक्स क्या है, समीशन ऑफ कैपिटल एक्स 35, समीशन ऑफ कैपिटल वाई 15। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा कि हमें फाइंड आउट करना है, कंप्यूट की जगह फाइंड आउट भी लिख सकते हो, कंप्यूट भी ठीक है। हमें एक्स बार एंड वाई बार निकालना है, ठीक है, हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है, वाई बार फाइंड आउट करना है। कैसे, क्यों चाहिए हमें ये, क्योंकि जब हम कैपिटल एक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल एक्स बार को तब हमारा स्मॉल एक्स आएगा, ठीक है, और जब हम कैपिटल वाई में से कैपिटल वाई बार को माइनस करेंगे तो हमारा स्मॉल वाई आएगा। अब ये कैपिटल एक्स बार, ठीक है, जो ये एक्स बार हमने बनाया, वाई बार बनाया, ये है क्या कि हम इसका मीन निकालेंगे, ठीक है, ये मीन है, यानी कि ये जितनी भी एक्स वाली डिजिट थी, ठीक है, जितना भी डेटा था उसका हमने मीन निकाला, ठीक है, उसका सम निकाला, उसका मीन निकाला हमने, और उस मीन में से हम सबको बारी बारी माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज आया था उसमें से हम हर डेटा को, हर नंबर को माइनस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, हमें सबका मीन निकालना है पहले। एक्स बार क्या आएगा, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स क्या है हमारा 35, समीशन ऑफ एक्स क्या है 35 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है हमारा 5। हमारा एक्स बार क्या आया, यानी कि एक्स डेटा का मीन क्या आया हमारा 7,
सिमिलर हम एज इट इज़ हम करेंगे y के लिए, ठीक है। डेटा y के लिए हमने डेटा y का समीशन ऑफ y निकाला। समीशन ऑफ y क्या है 15 डिवाइडेड बाय n क्या है हमारा 5। तो हमारा y का मीन क्या आएगा, y डेटा के लिए मीन क्या आ गया हमारा 3। अब हम जो x वाली डिजिट थी, ठीक है, x वाला जो डेटा था उसमें से उसके मीन को माइनस कर देंगे और y वाले डेटा में से y के मीन को माइनस करेंगे, हमारा स्मॉल x और स्मॉल y आ जाएगा। तो पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना भी हमारा x डेटा था वो लिखा 9, 8, 6, 5, 7। हमने इसको माइनस करा x के मीन से, जो x डेटा का मीन आया था यानी कि x बार, उससे हमने माइनस करा। x बार आया था हमारा 7, तो 9 माइनस 7 हो गया 2, 8 माइनस 7 हो गया 1, 6 माइनस 7 हो गया -1। ऐसे हमने स्मॉल x निकाला है और ऐसे ही हमने स्मॉल y निकाले कि जो कैपिटल Y जो डेटा था हमारा वो लिखा और उसमें से जो उसका मीन आया था यानी कि y बार आया था उसको हमने माइनस करा, हमारा स्मॉल y आ गया। तो हमारे पास x है, ठीक है, हमारे पास स्मॉल x है, हमारे पास स्मॉल y है। अब हमें x इंटू वाई करना है, यानी कि जो x आया है हमारा x को y से मल्टीप्लाई करके ये वाली टेबल हमें फिल करनी है। तो x इंटू वाई, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 1, -1 इंटू 1 1, -2 इंटू 0 0 और यहाँ पे भी 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और y हमारा आ गया है, ठीक है, x y आ गया। अगर हम वापस फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूले में हमें समीशन ऑफ x y चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि हमें सबसे पहले x y हमने निकाल लिया। अब इसका सम अगर हम करेंगे तो इसका समीशन आएगा, समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो समीशन ऑफ एक्स वाई क्या आ गया हमारा 2। अब हमें अगर हम फॉर्मूले देखें तो हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए और वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हम निकालेंगे, जो हमारे पास स्मॉल एक्स आया था स्मॉल वाई आया था उनको हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक्स वाले डेटा है स्मॉल एक्स, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है 4 + 1 + 2 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 4 10। तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 10 और वाई स्क्वायर आ गया हमारा 2। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, समीशन ऑफ एक्स वाई, हमने समीशन ऑफ एक्स वाई निकाल लिया। हमें चाहिए था समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। हमें चाहिए था समीशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, हमारे पास समीशन ऑफ वाई स्क्वायर है। तो अब हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, पुट वैल्यूज़ इन दी फॉर्मूला, कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम बस सीधे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पियर्सन मूवमेंट कोरिलेशन को, जो पियर्सन मूवमेंट कोरिलेशन है सिर्फ उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। आप कैपिटल आर नहीं बना सकते, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल आर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड इंटू अंडर द रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। समीशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आई थी हमारी 2, नीचे आएगा अंडर द रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया था हमारा 10 इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आया था हमारा 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अंडर द रूट 10 को हम थोड़ा, अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 5 2 10, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 हमारा है ही। अब यहाँ पे अंदर 2 2 है हमारे पास। जब रूट के अंदर 2 2 होते हैं या फिर सिमिलर हमारे पास पेयर बन जाता है नंबर्स का, तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, अंदर दी रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 2 का पेयर है ये एक बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट 5। अब अगर हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.44। तो जो मेरा कोरिलेशन आया है, पियर्सन मूवमेंट कोरिलेशन, वो आया है R इज इक्वल टू 0.44। अब अगर आपका मतलब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा गलत आया है, तो आपका जो कोरिलेशन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है, बिटवीन 0 और 1। आपका जो कोरिलेशन होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए।
जो माइनस और प्लस का साइन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन होगा, वो सिर्फ ये दिखाएगा, ये शो करेगा कि आपका जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन बना रहा है, कि दो स्टिमुलस के बीच में, दो डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन जो आपका आंसर आएगा, यानी कि जो यहाँ पे नंबर आएगा, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अगर आपका कोरिलेशन आ जाता है 2, ठीक है, यहाँ पे 0.44 आया है, अगर 0.44 ना आकर के आपका 2 आता, मीन्स कि आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन में गलती करी है, तो आपका जो कोरिलेशन है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। और यहाँ पे जो कोरिलेशन आ रहा है वो आ रहा है 0.44, तो ये कोरिलेशन मेरा ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। तो ये था हमारा पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। एग्जाम में ये एक बार आ चुका है, हो सकता है कि अब की बार आ जाए। वैसे तो ज़्यादा चांसेस स्पेयरमैन कोरिलेशन के हैं, तो आप उसकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना, बट इसका भी फॉर्मूला आप याद रखना। सारी जो आपको मेहनत करनी है वो आपको टेबल में करनी है। आपको पहले जो है मीन निकालना है अपने डेटा का, 2 डेटा आपके पास, दोनों का मीन निकालना है। फिर हर नंबर से आपको उस मीन को माइनस करना है। फिर आपको जो है टेबल सारी फिल करनी है, आपको एक्स वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, फिर फॉर्मूला पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आ गया आपका पियर्सन मोमेंट कोरिलेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।